आज से हमने एक नया सेक्शन स्टार्ट किया है हमारे इस चैनल पर, जिसमें हम समसामयिकी या हम कहें कि करंट में जो आए हुए क्वेश्चंस है यूपीएससी या पीएससी या नेट एग्जामिनेशन या अदर एग्जामिनेशन में भी जो भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो करंट से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स से, और साथ ही साथ ऐसी थीम्स, ऐसे कंसेप्ट जिनको आपने कभी नहीं सुना और आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, ऐसे सभी कंसेप्ट्स को लेकर हम ये एक सेक्शन शुरू कर रहे हैं। तो आज जो पहला टॉपिक है वो है कार्बन न्यूट्रल। ये शब्द आपने बहुत सुना होगा। अभी मध्य प्रदेश में जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ तो कार्बन न्यूट्रल बहुत ही फेमस रहा। क्या है ये, आइए समझते हैं। कार्बन न्यूट्रल, हिंदी में भी हम इसे कार्बन न्यूट्रल ही कहते हैं। न्यूट्रल, जैसा कि आप जानते हैं, न्यूट्रल से मतलब है जीरो। न्यूट्रल यानी कि तटस्थ। मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। कार्बन न्यूट्रल से मतलब है कि आप जितना कार्बन उत्सर्जित करते हैं उतना ही कार्बन अवशोषित कर ले या कार्बन उत्सर्जन को कम कर दें। बैलेंस बिटवीन इमिटिंग कार्बन एंड एब्जॉर्बिंग कार्बन। जितना भी इमिशन होता है, कार्बन का उत्सर्जन होता है, वो कम हो जाए, या फिर उत्सर्जन हो रहा हो तो उसका अवशोषण भी हो। न्यूट्रल या जीरो किसे करना है? जीरो फॉसिल फ्यूल्स। हम जो जीवाश्म ईंधन का यूज करते हैं, जैसे कि कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैस है, इनका उपयोग जो है वो हम अधिक से अधिक करे जा रहे हैं और उसका जो असर हो रहा है वो हमारे इन्वायरमेंट पर हो रहा है। कार्बन न्यूट्रल की बात कहाँ से आती है? कार्बन फुटप्रिंट से। ये शब्द तो आपने जरूर सुना होगा, कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? किसी भी एक व्यक्ति या किसी भी एक संस्था द्वारा या किसी भी एक देश द्वारा एक समय में उत्सर्जित किया गया कार्बन। कार्बन में क्या चीजें आ जाती हैं? जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक है और कहीं ना कहीं वो ग्लोबल वार्मिंग को या हमारे जो क्राइसिस आ रहे हैं उनको बढ़ा रही है। तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। कार्बन फुटप्रिंट, जब हम कार्बन उत्सर्जित करते हैं उसका एक जो नाप होता है उसे कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। तो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कार्बन न्यूट्रल कंसेप्ट लाया गया कि कार्बन फुटप्रिंट सबका कम हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि पेरिस समझौता में कहा गया था कि जो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमारा जो है तापमान उसको पहुंचाना है। तो उसके लिए अभी टारगेट रखा है 2070 में नेट जीरो तक पहुंचने का इंडिया ने। नेट जीरो से यहाँ मतलब यही है कि आपका जो कार्बन न्यूट्रल हो जाए, आपका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो जीरो हो जाए। अब उसी दिशा में काम कर रहे हैं। देखिए आप किस तेजी से कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा है। 1970 में 0.39 मीट्रिक टन कार्बन फुटप्रिंट था हमारा, और 2021 आते आते 1.90 मीट्रिक टन कार्बन फुटप्रिंट हो गया इंडिया का। तो ये जो तेजी आई, ये क्यों आई उसको समझते हैं कि उत्सर्जन कहाँ से हो रहा है और अवशोषण के लिए प्रयास क्या किए जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी में आता है, आपको डिटेल में भी लिखना पड़ता है और कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। उत्सर्जन कहाँ से हो रहा है? अगर हम मोटा मोटा देखें बहुत ही वृहद स्तर पर, तो कहाँ से आ रहा है कार्बन? 30% इंडस्ट्रीज से आ रहा है, 31% कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल से आ रहा है, 11% एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है और 27% ट्रांसपोर्टेशन से आ रहा है। आप और हम जानते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन, जो पेट्रोल और डीजल से जितनी भी गाड़ियां चल रही है वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए गलत है। हम इन्वायरमेंट को ग्रीन हाउस गैसेस दे रहे हैं और वो कहीं जाकर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। तो इसी का एक प्रयास किया जा रहा है। ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बढ़ाए जा रहे हैं। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के यूजेस को और ज्यादा बढ़ावा दे। फिर एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं, जितने भी जो खाद है वो जो है वो कार्बन की मात्रा को बढ़ा देती है मिट्टी में, और उससे क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि मिट्टी उसको अवशोषित नहीं कर पाती और जो पेड़ पौधे हैं वो भी उनका अवशोषण नहीं कर पाते। तो इसीलिए जोर दिया जा रहा है कार्बन फार्मिंग पर। कार्बन फार्मिंग क्या होगा कि इसमें ऑर्गेनिक खादों का यूज किया जाएगा और जो हेल्थ है वो प्लांट की बढ़ाई जाएगी, ताकि ग्रीन हाउस गैसेस को वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं। ये सारी चीजें चल रही है। कॉमर्शियल सेक्टर में जैसे कि वेस्ट वगैरह जो निकलता है, या जब मकान बनते हैं तो सीमेंट, ईंट, ये सब बनाने में जो चीजें हो रही हैं वो भी कहीं ना कहीं
कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ाती हैं। तो कोशिश की जा रही है कि वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए। इंडस्ट्रीज में भी सेम वही थिंग है कि जब इंडस्ट्रीज में काम होता है तो वो जो धुआं निकलता है या जो वेस्टेज निकलता है वो पूरा का पूरा कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ाता है। तो कोशिश की जा रही है कि इंडस्ट्रीज में कार्बन टैक्स लगाए जाए ताकि जो है कार्बन फुटप्रिंट कैसे ना कैसे करके कम हो सके। तो सरकार की जो कोशिश है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये पूरे विश्व के लिए एक समस्या है कार्बन फुटप्रिंट, और हम और आप कार्बन न्यूट्रल की तरफ जितना बढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो सरकार के साथ साथ हमें भी ये कोशिश करना चाहिए कि हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर, अपने संस्था के स्तर पर या अपने देश के स्तर पर कार्बन न्यूट्रल को आगे बढ़ाएं और जीरो फॉसिल फ्यूल्स की तरफ बढ़े, नेट जीरो की तरफ जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में सहयोग दें।